जय हिंद साथियों। आज की मैं खबर जो आपको बताने जा रहा हूँ, हमीरपुर में शादी के 7वें दिन दुल्हन की दर्दनाक मौत की पूरी कहानी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। कहते हैं कि मरने से पहले कोई इंसान कोई झूठ नहीं बोलता। दरअसल जब किसी इंसान को इस बात का एहसास हो जाए कि वह मरने वाला है तो उसके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द की बड़ी कीमत होती है, खासकर तब जब मजिस्ट्रेट के सामने किसी का बयान हो रहे हों और उन बयानों को जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो जज की उन बयानों को बड़ा गंभीरता से लेकर आरोपी को सज़ा सुनाता है। दरअसल आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में कुछ ऐसे ही होता है, लेकिन बयान दिए गए थे वो जज के या कोर्ट के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने नहीं दिए गए थे, बल्कि ये अपनी भाभी से कुछ ऐसा सच बता के जाती है जिस सच को सुनने के बाद उसकी भाभी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल एक लड़की ने 7 जन्मों तक जीने मरने अपने पति के साथ कसम खाई थी, लेकिन अपने पति के साथ महज 7 दिन तक ही जिंदा रहती है। लेकिन 7 दिन उसको एक एक पल को कितनी मुश्किल से जिया होगा, शायद आपको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा। दरअसल उस लड़की ने जो हुआ था उसके साथ वो वाकई बहुत भयानक होता है। इस कहानी को मैं सुनाने के बाद शायद आपको सुनने के बाद ऐसा लगेगा कि कोई पढ़ा लिखा इंसान ऐसा कदम नहीं उठा सकता, जबकि वो व्यक्ति कदम उठाता वह पेशे से इंजीनियर होता है। और मैं आपको इस सच्ची घटना के बारे में सुनाने जा रहा हूँ। यह एक सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है हमीरपुर। हमीरपुर कहीं एक कॉलोनी लगती है, PFW कॉलोनी बात कर रहा हूँ। 3 फरवरी 2024 की शाम यहाँ से लगभग 22 किलोमीटर की दूर पर एक ज़िला है जालौन, उसी का एक इलाका लगता है उरई के रहने वाले विजय मेरे उनकी बारात गई थी उसी हमीरपुर सदर कोतवाली क्षेत्र में। और जब बारात जाती है तो बारात के घर के लोग भी, बाराती लोग भी और परिवार रिश्तेदार सभी लोग होते हैं। बड़ी धूमधाम से शादी समारोह होता है। रात में जब फेरे हो रहे थे, पंडित जी अपने जो भी फेरे और औपचारिकताएं हो रही थी, दूल्हा दुल्हन को कस्में खिलाते थे और साथ जीने और मरने की जो 7 जन्मों तक का ठीक ठाक सब कुछ ठीक ठाक अगला दिन निकलता है, यानी कि 4 फरवरी 2024 को दुल्हन को खुशी खुशी विदा कर दिया जाता है। जब वह दुल्हन विदा हो रही थी तब लोगों में बड़ी खुशी की लहर थी कि क्योंकि सब जो किया था उसके लड़की के भाई ने किया था। भाई की वो ऐसा बहन थी, एकलौती बहन थी, क्योंकि माता पिता पहले ही मर चुके थे। बहन को बड़े नाजुक से पाला था, लेकिन उसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास हो चुकी थी। जब बहन विदा होती है काफ़ी विलाप भी होता है और खुशियाँ भी मनाई जाती हैं, क्योंकि उसे तो ससुराल जाना था। अब लड़की जब ससुराल जाकर विदा हो जाती है, पहुंच जाती है, वहां जाने के बाद उसकी जो शादी पहली यानी सुहागरात की रात होती है, पहली वो रात होती है, उस रात उसकी इतनी भयानक होती है, लड़की से बात की कभी कल्पना नहीं की थी। दरअसल बताते हैं जो दूल्हा होता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, उसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है। शायद स्टेज की वजह से उसे खुद पर भरोसा नहीं था, तभी अपने दोस्तों से ऐसा मशवरा लेता है जो उसे शायद नहीं लेना चाहिए था। दोस्तों से बातचीत करते और करने के बाद सीधा अपनी बीवी के पास जाता और कुछ खा लेता है। बताते हैं कि ऐसी दवा का सेवन किया जैसे शक्तिवर्धक गोलियां उसने खाई और गोली खाने के बाद वो अपनी पत्नी के साथ जाता है। उसके साथ सुहागरात मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पूरी रात निकल जाती है। वो अपनी पत्नी के साथ कुछ इस तरह इतना गंदा और घिनौना कृत्य करता है जैसे कि कोई हवस का पुजारी होता है, किसी लड़की या किसी महिला के साथ बलात्कार करता है। पूरी रात वो अपनी बीवी के साथ कभी प्राकृतिक कभी अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता है। और जब पत्नी ने विरोध किया तो ये सब क्या कर रहे हो, तो उसने अपनी पत्नी को पहली ही रात में उस दरिंदगी से उसको पीटा और डांटा मारा। लेकिन वो जब उसकी हसरत पूरी नहीं हो रही थी तब तक वो उसके साथ ऐसे ही गंदे घिनौने कृत्य करता चला जाता है। पहली रात ही पत्नी विरोध भी नहीं कर पाई। पत्नी का नाम दरअसल आरती उमेरे होता है।
आरती उमेरे इस बात का विरोध नहीं कर पा रहे क्योंकि पहला ही दिन है ससुराल। कुछ कहेगी तो शायद किसी को बुरा भी लग सकता है और कहते हैं कि यह सब एक प्रिय होती है और उन प्रक्रियाओं से गुजरना ही पड़ता है। अगला दिन निकलता है। दिन निकलने के बाद वो उसकी तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगती है, उसे उल्टियाँ होने लगती हैं। वह समझ नहीं पा रही थी उसे हुआ क्या है। एक फॉर्मेलिटीज के तौर पर वह छोटे मोटे डॉक्टरों को बुलाकर दवाइयाँ दिलवाई जाती हैं। दिलवाकर जब एक और रात आती है, दूसरी रात आती है। दूसरी रात में कुछ उसके साथ ठीक वैसे ही होता है जैसा पहली रात हुआ था। दूसरी रात में शक्तिवर्धक गोलियां का प्रयोग किया गया और उसके बाद फिर उसके साथ वही शारीरिक संबंध बनाए गए। उसने विरोध भी किया, विरोध कुछ काम नहीं आ रहा था। उसके साथ जैसे घिनौना कृत्य, गंदा कृत्य, प्राकृतिक अप्राकृतिक के साथ यौन संबंध बनाए गए और उसको बुरी तरह से प्रताड़ित भी किया। दूसरी रात भी उसकी हालत बिगड़ने लगती है, वह परेशान होने के लगती है। और जब ससुराल में वह दूसरा दिन था इसलिए अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ वो सच उसके सामने हो रहा था। पहली रात दूसरी रात को समझ नहीं पा रही थी, किससे क्या कहें, किससे क्या करें। दूसरी रात भी निकल जाती है, तीसरी रात भी आती है, तीसरी रात भी वही होता है। दूल्हा जो होता है जितना भी चाह रहा था उसके साथ प्राकृतिक अप्राकृतिक यौन संबंध बनाकर अपनी हवस को पूरी तरह से पूरी करने की कोशिश कर रहा था। उसकी पत्नी के साथ क्या हो रहा है उसको बिल्कुल नहीं पता था, जबकि उसकी पत्नी जो आंतरिक अंग थे वो डैमेज भी हो रहे थे। तीसरा दिन यानी कि वो अपनी जेठानी से बताती है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिरकार क्या करूँ। और उसे लगातार उल्टियाँ हो रही थी। किसी छोटे मोटे डॉक्टर को दिखाया लेकिन उसे कोई आराम नहीं मिलता है। उसकी जेठानी भी होती है, जेठानी लड़की के मायके वालों को सूचना दी जाती है, तुम्हारी बहन की तबीयत बिगड़ रही है, समझ नहीं आ रहा है आखिर बात क्या है, उसे आकर देख लो और हो सके तो कहीं और अच्छी जगह इसका इलाज करवा दो। लड़की वाले आखिरकार इस बात को सुनते हैं और सुनने के बाद उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी तो उसकी 2-3 दिन पहले यहाँ से विदा होकर गई, लेकिन आखिरकार क्या हो रहा है। 1-2 दिन लग जाते हैं, यानी कि 7 फरवरी 2024 को लड़की का भाई उसके पास जाता है और जाने के बाद जब देखता है लड़की की हालत वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लड़का समझ से परे था, इसलिए उसे अपनी बहन को यहाँ से ले जाकर सीधा कानपुर जाता है और कानपुर के ही एक प्राइवेट नर्सिंग होम में अपनी बहन को एडमिट करा देता है। जब बहन का इलाज चल रहा था तब भाभी उससे पूछ बैठती है, आखिर बेटा क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो, तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब क्यों हुई, क्या वजह है। तब वो अपनी भाभी को पूरी कहानी बयां करती है और उसका जो पति था उसके साथ शायद एक संबंध बना रहा था, उसने शायद कुछ ऐसी गोलियां का प्रयोग किया है जिससे उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। उसने उसके साथ प्राकृतिक और अप्राकृतिक हर तरह से साथ संबंध बनाए। डॉक्टर ने इलाज तो शुरू कर दिया था 8 फरवरी 2024 को, और इलाज जब शुरू होता है तो जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उस लड़की की हालत तबीयत ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। तभी एक डॉक्टरनी उसके साथ रहती है और डॉक्टरनी भी समझने की कोशिश कर रही थी। 10 फरवरी 2024 के दोपहर लगभग 3:30 बजे के आसपास दुल्हन ने हमेशा के लिए दम तोड़ दिया और वो मर जाती है। जब मर जाती है तो घर में रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। फिर मीडिया वालों के पास तो ये बात जब पहुंच जाती है तो मीडिया वाले उस डॉक्टरनी से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, आखिरकार उसके साथ हुआ क्या है। तब डॉक्टर ने भी दबी जुबान में अपना नाम न छापने की शर्त पर यह बताया कि इस लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ है जैसे कई लोगों ने मिलकर इसका सामूहिक बलात्कार किया हो, सामूहिक गैंग रेप किया हो और उसे अपनी प्रताड़ना दी गई। इतनी सारी प्रताड़ना दी गई जिसकी वजह से उसके जो शरीर के आंतरिक अंग थे वो भी डैमेज हो चुके थे। उसका पोस्टमार्टम भी कराया जाता है। जब ये सब इसकी
जब इसका अंतिम संस्कार के लिए पहुंचता है तो पूरा परिवार वालों का, गांव वालों का, उसके मोहल्ले वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जा रहा था। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। जब भाभी के सामने मीडिया कर्मी ने अपना कैमरा लगाया, उससे पूछा क्या बात है, क्या आप बता सकते हैं? तब उसने बताया कि पति ने कुछ शक्तिवर्धक गोलियां खाने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, जिसकी वजह से उसकी ननद की हालत बिगड़ती चली गई और उसका इलाज करा देते तो शायद जिंदा होती। उसके साथ कुछ ऐसा नहीं होता। जब ये लोग कहने लगे तो लड़की वाकई बहुत अभागी थी। पहले तो उसके माँ बाप मर चुके थे। हालांकि भाई ने पूरी ईमानदारी के साथ उसकी शादी की, बड़े लाड प्यार से उसे पाला पोसा, सब कुछ किया, लेकिन उसके साथ इसने जीने मरने की कस्में खाई थी। 7 जन्मों तक वो 7 दिन तक नहीं साथ रह सके। तो जो भी हुआ वह वाकई बहुत भयानक था। इस घटना के बाद लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ आखिरकार ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि जब मीडिया में यह बात, एक खबर प्रकाशित होती है तो उसे पता चलता है, पता ही नहीं ऐसे कौन से दोस्त होंगे, किस प्रवृत्ति के दोस्त होंगे जिन्होंने यह सलाह मशवरा दी कि वो शक्तिवर्धक कैप्सूल या गोलियां खाकर अपनी पत्नी के साथ सुहागरात मनाए। हैरान करने वाली बात यह है, वह पढ़ा लिखा इंसान जब ऐसे कदम उठा सकता है। यदि उसे कुछ दिक्कत थी, कुछ गड़बड़ी थी तो किसी डॉक्टर से सलाह मशवरा ले सकता था, लेकिन ऐसे उदंडी टाइप के दोस्तों के पास जाने के पता नहीं क्यों उसकी क्या ज़रूरत पड़ गई। बहुत जो भी होता है वो बहुत गलत होता है, लेकिन मीडिया में यह भी बात प्रकाशित हो रही थी। दूल्हा यह दावा कर रहा था कि उसकी बहन पहले से ही बीमार थी, बीमार लड़की से उससे शादी कर दी गई थी। लगातार जब इसलिए इसकी तबीयत बिगड़ती चली जाती है, पर उस पर तो बेवजह फिजूल इल्ज़ाम लग रहे हैं। अब कौन सच्चा कौन झूठा? हालांकि लड़की के भाई ने एसपी से तहरीर दी और एसपी के तहरीर देने के बाद इस मामले में जांच कराकर उचित कदम उठाने की बात कही है। अब आगे क्या होगा ये तो खैर जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा, लेकिन मीडिया में जिस तरह की खबर आ रही है वो वाकई अपने आप में हैरान करने वाली और परेशान करने वाली है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मेरा सिर्फ यही उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप सबको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है जिसके साथ 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाई थी, कम से कम उसके साथ तो इस तरह की गंदी हरकत करनी नहीं चाहिए थी। उसी के साथ किसी के साथ भी सोचने का भी मतलब पाप होता है। जिस तरह से उसने यह हरकत की थी, या कम से कम अब ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए। और जो भी हुआ वाकई बहुत भयानक हुआ, बहुत गलत हुआ। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।